तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको डायमेंशन पूरा निकालना सिखा दिया है। इसमें जितना भी 11th का पार्ट था, 12th का पार्ट, सारे डायमेंशन पूरे आपको सिखा दिया। और संडे को यानी आज आपका टेस्ट भी रहेगा, और टेस्ट में जो है इसमें से देखिए जो अभी पढ़ाने चल रहे लेक्चर देख लीजिए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड इस लेक्चर पर आ जाए। तो डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का तकरीबन और कांस्टेंट का भी निकालना सिखा दिया है। अब आगे हम लोगों को इसका देखना है, इसका एप्लीकेशन देखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या आएगा। तो इसका एप्लीकेशन में ये है, इसका इस एप्लीकेशन या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। मेन प्रॉपर्टी इसकी ये है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, की जाएंगी जब वो डायमेंशनली सेम हो। 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब वो डायमेंशनली सेम होंगी। अब इस पर बेस्ड ये एक प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग देखते हैं। इसको ध्यान में रखिए, ये हम आपको बता रहे हैं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड when they are dimensionally equal. डायमेंशनली इक्वल 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या किया जाएगा जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब वो डायमेंशनली सेम होंगी। ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर ये v = u + at है। ये v एक फिजिकल क्वांटिटी है, u दूसरी है, ये इतना, ये इसमें ऐड किया गया है। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, ये दोनों बराबर होंगे और ये सब इसके बराबर होंगे, तभी लगा हुआ। अब जैसे ये v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी LT-1, ये u इनिशियल वेलोसिटी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे लेंथ हो, चेंज इन लेंथ हो, ओरिजिनल लेंथ हो, फाइनल लेंथ हो, सबका डायमेंशन फार्मूला L। वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला LT-1। ये LT-1 ये इतना आ गया। अब प्रॉब्लम ये AT का देखिए, A एक्सेलेरेशन है, ये हो जाएगा LT-2, और यहाँ पर ये टाइम T है। अगर इनको सॉल्व करें, T-2 है, यहाँ T⁴ है, ये कितना आ जाएगा LT-1 ये आ जाएगा। तो आप देखिए AT का डायमेंशन फार्मूला LT-1, V का डायमेंशन फार्मूला LT-1, U का डायमेंशन फार्मूला LT-1, ये तीनों क्या हो गया? डायमेंशनली इक्वल। इनका U का डायमेंशन फार्मूला और AT का डायमेंशन फार्मूला ये इक्वल है, तभी इनको ऐड किया गया। ऐसी तरीके से और भी देख लिए, कोई क्वेश्चन हो, S = UT + ½ AT², ये मान लीजिए। तो यहाँ पर S का डायमेंशन फार्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट है, L आएगा, UT, U में LT-1 और ये रहेगा T। अब ये T⁻⁻1, T⁻1, ये भी क्या आ जाएगा? L के बराबर आ जाएगा। ½ AT², कोई भी नंबर मैंने आपको बताया डायमेंशनलेस होगा, कोई भी नंबर डायमेंशनलेस, ये हो जाएगा A LT-2 और ये हो जाएगा T⁻2, ये इतना आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा L, ठीक। ये L L L इसका भी जो आया L आया, UT का भी L आ गया, ½ AT² का। तो डायमेंशनली क्या है? सब सेम है। डायमेंशनली सेम होंगे तभी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो दो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम लोग इस पर बेस प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम आपको बताते हैं प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट आपको यही हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे या की जाती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो अब देखिए, जैसे आपको एक इक्वेशन देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, कोई पार्टिकल मूविंग ऑन द x-axis, its displacement given as x = AT
प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, ठीक, वेयर टी इज टाइम एंड एक्स डिस्प्लेसमेंट है ये, वेयर टी टाइम। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ find dimensional formula of A, B and C। तो ये इनका A, B, C जो कांस्टेंट टर्म है, इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, ये दे रखा है। अब इसमें जो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, वही इसके बराबर होगा। यानी सब डायमेंशनली इक्वल हैं, तभी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी, ए बराबर क्या आ जाएगा, अब ये डायमेंशनली इक्वल है, x बराबर 80, ये डायमेंशन इसका और इसका, तो डायमेंशनली इनको इक्वल कर लिया, x इक्वल टू 80, a इक्वल टू हो जाएगा x अपान टी। यहाँ पर x का डायमेंशन फार्मूला ये l आ जाएगा और टाइम का है ये t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a का आ जाएगा LT-1, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अगर ये पूछे किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ये, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अगर मान लो पूछता है तो किसके बराबर है। अब इसी तरीके से x का डायमेंशनल फार्मूला का क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ b कैलकुलेट करना है, x जो डायमेंशनल फार्मूला इसका वही इसका वही इसका, चाहे इससे निकाल लीजिए या इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला, दोनों इक्वल है, ये और ये डायमेंशनली इक्वल है। तो चाहे ऐसे यहाँ से एक सेकंड निकाल के आपको दिखाता हूँ, ये हो जाएगा x अपान टी स्क्वायर, यहाँ पर x का डायमेंशनल फार्मूला l और टी स्क्वायर का ये 2, ये इतना आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा LT-2। अगर ये ऊपर जाएगा इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर पूछेगा किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन का आ जाएगा, एक्सेलेरेशन का। अगर पूछता है तो, नहीं पूछेगा सिर्फ b कितना आएगा। या हम आपको बताया कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AT ये और ये ऐड किए गए, इसका मतलब दोनों डायमेंशन सेम है, ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर। अब हमें b का चाहिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT अपान टी स्क्वायर। ये डायमेंशनली बराबर है, माइनस वाइनस मत लगाइएगा, यहाँ पर हम डायमेंशनली बराबर कर रहे हैं, मैथमेटिकली बराबर नहीं कर रहे हैं। ये डायमेंशनली इक्वल है तो डायमेंशनली, अब ये एक t से ये t कैंसिल हो जाएगा, a का पीछे निकाल चुके हैं LT-1, यहाँ t एक बचा रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा LT-2। तो चाहे आप इधर से निकालिए इधर से निकालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम इसका देखें, x इक्वल टू सी टी क्यूब, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालें तो c इक्वल टू आ जाएगा x अपान टी क्यूब। अब x का डायमेंशन फार्मूला आएगा l और t का आएगा यहाँ पे t क्यूब ही हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा LT-3 और ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया, तो कांस्टेंट का आ गया। अब ये नहीं पूछेगा आप, ये अगर पूछता है किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है, तो ये ऐसा हम लोग नहीं पता है जिसका, ये दोनों मालूम था तो उसका हमने बता दिया आपको, ये आपको भी नहीं पता रहेगा किसका है, तो ये आ जाएगा इसका LT-3, ये आ गया इसका डायमेंशन। एक आपको इस तरीके से बता दिया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन सपोज कर लिए हम, यहाँ अगर मान लो अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हो, x इक्वल टू AT प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c अपान यहाँ दे दिया जाए d माइनस टी दे दिया जाए, d माइनस टी। अब आपसे बोलेगा ABCD के डायमेंशनल फार्मूले बताइए, चाहे इसको कैपिटल D लिख लीजिए स्मॉल d। डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B, C एंड D। अब देखिए ये तो आपको बता चुके हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी ये ऐड किया गया इसमें, ये ऐड किया गया इसमें और ये ऐड किया गया इसमें,
दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किए गए, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए x बराबर 80, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपान टी, x का रहेगा l, t ये इतना रहेगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1, ये आपको बता चुके हैं। अभी पीछे ये भी बताया, मेन हमें ये बताना था यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा BT स्क्वायर, b का क्या आ जाएगा x अपान टी स्क्वायर, ये हो जाएगा l अपान ये LT माइनस 2, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा d माइनस, अब यहाँ पे हमको अब ये देखिए यहाँ पर d और t सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाते हैं जब डायमेंशनली सेम हो। इसका मतलब जो d का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही t का होगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट की गई ना, ये दोनों सब्ट्रैक्ट की गई, ये जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इसका होगा। d इक्वल टू आ जाएगा t के बराबर, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए x इक्वल टू ये इसका आ गया। अब हमें c के निकालना है, x बराबर हो जाएगा ये c अपान d माइनस टी होगा। लेकिन ये दोनों डायमेंशनली सेम हैं, ये दोनों d और t डायमेंशनली सेम है। इसमें d और t तभी सब्ट्रैक्ट किए गए हैं जब इनका डायमेंशन बराबर होगा। ये दोनों बराबर है, t के बराबर है, यानी हमको चाहे d का रखो चाहे t का, दोनों का नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर जब भी प्लस या माइनस के साथ होगा तो दोनों का नहीं लिया जाएगा, किसी एक का लिया जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपान यहाँ पर हो जाएगा, अब d का रख दिए और d का डायमेंशन फार्मूला हमने आपको निकाल के दे दिया इससे पीछे, x इंटू डी, ये हो जाएगा, ये आया t, तो इसका रहेगा l, इसका रहेगा t, इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया LT निकल करके आ गया, इसका डायमेंशन फार्मूला LT आ गया। इसी तरीके से आगे देखिए, आपको कोई और दूसरा ही क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते रहिए। एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी जब वो डायमेंशनली सेम होंगे। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी जब वो डायमेंशनली सेम होंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर वंडर वाल गैस इक्वेशन दे रखा है, वंडर वाल्स गैस इक्वेशन, इसका नाम है, नाम से आपको क्या लेना देना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर P प्लस, यहाँ पर हो जाएगा A अपान वी स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा इंटू वी माइनस बी, ये चाहे कांस्टेंट लिखिए चाहे NRT, यहाँ पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जहाँ P क्या है, प्रेशर है, P प्रेशर दे रखा है, और V क्या दे रखा है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वॉल्यूम। बोलेगा फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। अब देखिए यहाँ तो मैं आपको ये बता रहा था ये P प्लस वंडरवाल गैस इक्वेशन है, P प्लस हाफ AV स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू NRT, ये कांस्टेंट टर्म है। N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, कहीं कहीं कांस्टेंट आपको लिखा भी मिलेगा। तो हमको बताना है A और B का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, A और B का डायमेंशनल फार्मूला, जहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉन्सेप्ट आपको ये बताया दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी जब वो डायमेंशनली सेम हो। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड की गई हैं, P में A अपान वी स्क्वायर, P और A अपान वी स्क्वायर, P में A अपान वी स्क्वायर तभी ऐड किया गया है जब ये दोनों डायमेंशनली बराबर होंगी, या V में B तभी सब्ट्रैक्ट किया गया है जब ये दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा B के बराबर आ जाएगा, V बराबर B आ जाएगा। ये B और V का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, डायमेंशनली इक्वल हैं। अब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब, ये L क्यूब आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब हमसे अगर बोलता है P प्लस A अपान वी स्क्वायर, या ये P और A अपान वी स्क्वायर, P में A अपान वी स्क्वायर ऐड किया गया है, ये ऐड तभी किए जाएंगे जब डायमेंशनली इक्वल होंगे, A अपान वी स्क्वायर, यानी P और A अपान वी स्क्वायर ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है। A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अपना आप निकाल लीजिए, P बराबर फोर्स अपान एरिया से ml माइनस 1 T माइनस 2, ये इतना हो गया, इंटू L क्यूब का ये स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू L की पावर माइनस 1 प्लस 6
और ये हो जाएगा टी की पावर -2, ये निकल के आ जाएगा m इंटू एल की पावर 5 और ये हो जाएगा टी की पावर -2, ये इतना आ जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगी जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको एक प्रॉब्लम ये बता दिया। आगे देखिए, कुछ क्वांटिटीज मैंने आपको बताया डायमेंशन लेस होती हैं, कुछ क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होंगी। अब जैसे अगर मान लो कहीं y इक्वल टू दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम y इक्वल टू दे रखा है a साइन, यहाँ पर दिया रहे a साइन, यहाँ दे रखा है सी एक्स प्लस b कॉस, यहाँ पर दे रखा है dt, ये दे रखा है। बोलेगा फाइंड डायमेंशन, ये y डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट, x भी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस और t टाइम है। ठीक है, ये टाइम है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ABCD एंड D। इनका डायमेंशनल फार्मूला अपने को निकालना है। डायमेंशनल ऐसे पूछ सकता है, ABCD पूछ सकता है। अगर ABCD आपको निकल जाएगा तो बोलेगा A इंटू बी की बताइए, फिर बोलेगा A/C की बताइए या C/D की बताइए, इस तरीके से पूछेगा। तब देखिए हमने आपको तक क्या बताया, यहाँ क्या गिवन है, y इक्वल टू A साइन, ये CX ये है, प्लस B कॉस dt, ये इतना है B कॉस dt। साइन CX देखिए ये इतना CX y इक्वल टू A साइन CX प्लस B कॉस dt। अब यहाँ पर ये साइन या कॉस या टेन के आगे का जो चीज़ होता है ये एंगल होता है। ये क्या होता है, एंगल। ये क्या है, एंगल है। एंगल डायमेंशनलेस होगा। ये डायमेंशनलेस, तो ये पूरा टर्म, खाली कॉस का कोई मतलब तो होता नहीं है, खाली साइन का कोई मतलब तो होता नहीं। ये एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस, यानी ये पूरा डायमेंशनलेस, ये पूरा डायमेंशनलेस। यानी अब जो हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशनली देखा जाए तो a प्लस बी। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएंगे जब डायमेंशनली सेम हो। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो यहाँ बचा a, वो भी डायमेंशनलेस हो गया, वहाँ बचा b। डायमेंशन के अकॉर्डिंग अब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड की जाएंगी जब ये डायमेंशनली बराबर हो और इनका डायमेंशन इसके बराबर होगा। यानी यहाँ पर इनका और इनका डायमेंशन बराबर होगा और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। यानी a का डायमेंशन y के बराबर हो जाएगा जो कि l हो जाएगा, b का डायमेंशन y के बराबर हो जाएगा जो कि l हो जाएगा। अगर a इंटू बी पूछे, ये तो a b निकल के आ गया, a इंटू बी पूछेगा l स्क्वायर आ जाएगा। a अपान b का डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो डायमेंशन लेस आ जाएगा। सिमिलरली ये डायमेंशन लेस है, CX क्या है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब M0 L0 T0, ये आ गया। अब हमको C चाहिए, C इक्वल टू हो जाएगा M0 L0 T0 अपान यहाँ हो जाएगा X। अब X का डायमेंशन होता है, ये हो जाएगा L। ये तो सब किसी की पावर 0 1 होता है ना, 1 लिख दिए। यहाँ आ जाएगा L की पावर -1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये C आ गया। सिमिलरली आप ये देखिए dt, ये भी एंगल है, यानी ये भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस हो जाएगा तो M की 0 L की 0 T की 0, D इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान T के बराबर हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। इसको ऊपर ले चलेंगे, यहाँ नीचे T रहेगा, ये भी ऊपर जाएगा T की पावर -1, ये इतना आ गया। D इक्वल टू हो जाएगा T की पावर -1, ये। तो अगर C इंटू डी पूछता है तो C इंटू डी, तो L की पावर -1 D की पावर -1। अगर C/D पूछता है तो L की पावर -1 अपान T की पावर -1, यानी L की पावर -1 इंटू T आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये डायमेंशनल फार्मूले जो है कुछ टर्म दिए रहेंगे जिनको हमको कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस तरीके से। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे जब वो डायमेंशनली सेम होंगे। ठीक है, आगे देखिए।
देखिए आपको मान लीजिए एक प्रॉब्लम लिख करके देते हैं, जैसे सपोज कर लिए यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे लिखा राइट द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, राइट डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, इन रिलेशन ए अपॉन बी का रिलेशन, ए अपॉन बी बताना है, इन द रिलेशन ये रिलेशन कितना दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x इक्वल टू, या यहाँ पर p बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक, जहाँ p प्रेशर है, x डिस्टेंस, p क्या है, प्रेशर है, x क्या है, डिस्टेंस है, x डिस्टेंस और t टाइम है। हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, हमें डायमेंशनल फार्मूला a अपान बी का बताना है, ठीक, इस इतने में। तो अब देखिए इसमें से a अपान बी निकालना है। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। तो डायमेंशनली सेम है, देखिए ये तो सब्ट्रैक्ट कर दी गई, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, a और टी स्क्वायर, यहाँ a माइनस टी स्क्वायर है, तो माइनस क्यों किया गया होगा, क्योंकि a और टी स्क्वायर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, a इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अच्छा, अब प्रेशर बराबर क्या दे रखा है, फार्मूला a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एक्स, ये दोनों डायमेंशनली बराबर हैं, a और टी स्क्वायर ये दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं, a और टी स्क्वायर। अब चाहे a के डायमेंशन फार्मूला लीजिए या टी स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, किसी एक का लेना पड़ेगा। p बराबर हो जाएगा a अपान, ये हो जाएगा b इंटू एक्स, हमको b चाहिए तो b इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा a अपान, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू पी के बराबर हो जाएगा। a का डायमेंशनल फार्मूला कितना निकल गया है, टी स्क्वायर, ये आ गया। x डिस्टेंस है, इसका कितना आएगा l, p प्रेशर है, इसका कितना आ जाएगा m इंटू l की पावर -1 t की पावर -2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर m की पावर इसको ऊपर ले चलेंगे, m की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ l की पावर -1 है, ये l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर एक t की पावर -2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा t की पावर 4 हो जाएगा। ये आ गया, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, हाँ यही आएगा, तो ये इतना आ जाएगा। ये b का आ गया, हमको क्या बताना है, a अपान b का डायमेंशन फार्मूला बताना ना, क्या निकालना, a अपान b का डायमेंशन फार्मूला बताना है, a अपान b ऊपर है, तो a का डायमेंशन फार्मूला है टी स्क्वायर, ठीक, b का डायमेंशन फार्मूला है m की पावर -1 t की पावर 4, ये, तो अब इसको ऊपर ले चलेंगे, ये हो जाएगा m और t की पावर यहाँ पर t की पावर 4 है, ऊपर जाएगा -4, 2 -4, ये हो जाएगा t की पावर -2, ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया ये? अब उम्मीद करता हूँ कि आपको 10-20-50% तक समझ में आ गया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगी जब वो डायमेंशनली बराबर होंगी। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस टी स्क्वायर, a में से टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ a और टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा। इसलिए हमने इनको a बराबर टी स्क्वायर डायमेंशनली लिखा है कि इनका दोनों डायमेंशनल फार्मूला बराबर है। मैथ्स के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ ये नहीं कि a प्लस टी, अगर a प्लस टी स्क्वायर होता तब भी हम a बराबर टी स्क्वायर लिखते, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि a और टी स्क्वायर का दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। अब एक का पता है, इसको लिख दिया, तो इसलिए a का भी निकल कर आ गया। फिर अब यहाँ पर ये हमको b निकालना है। अब a और टी स्क्वायर दोनों का बराबर है, तो किसी एक का लिया जाएगा, इसका लोगे तब भी टी स्क्वायर आएगा, इसका लोगे तब भी टी स्क्वायर आएगा, इसलिए हमने a लिख दिया, b निकालना है, b को इधर ले लिया और वहाँ पर p नीचे आ जाएगा, और फिर a का रख दिया, p का रख दिया, x का रख दिया, ये इतना आ गया। इसी पर बेस्ड आपको एक प्रॉब्लम और देते हैं, तो उम्मीद करेंगे इसके बाद आपको 75% या 100% के करीब आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पेपर में भी इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी और एग्ज़ाम में भी आ सकता है इस टाइप की प्रॉब्लम, क्योंकि इस साल सीधा डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है। अब आपको इस साल मैक्सिमम ज़्यादा उम्मीद तो 99% यही है, 90% उम्मीद कि आपसे यूनिट पूछेगा। तो
तो यूनिट तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की याद करो, न्यूटन इम्पल्स की याद करो, ठीक है। बाकी आपको एप्सिलॉन नॉट वगैरह ये सब बता ही दिया है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी आएगी, म्यू नॉट का बता रखा है आपको, म्यू नॉट बता दिया, इंडक्टेंस बता दिया, सेल्फ इंडक्शन फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारा सब कुछ आपको, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आपको इसमें कोई ऐसे मैथ्स नहीं लग रही, कोई ऐसे मैथ्स लग रही हो जिसको कि आपको लेकर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लग रहा हो और आप ये कहिए कि ये फिजिक्स हमें कैसे समझ में आएगी, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा तब भी समझने की कोशिश करते रहिए, प्रॉब्लम आ रहा व्हाट्सएप पे डालते रहिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिन भर में हम बोलें कि 8 बजे रात के बाद बैठते हैं, सॉल्व करके भेज देंगे। और कोई दिक्कत आ रही हो, ना समझ में आ रही, फ़ोन करिए, नंबर आपको दे चुका हूँ, कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करके बताइए कि नहीं समझ में आ रही। और बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप हमसे यहाँ दूर बैठे हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, हम आपसे पूछ नहीं सकते। कभी कभी चेहरा देख के भी समझ में आ जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आया तो वापस खड़ा करके आपसे पूछ लेते हैं, आपको समझा देते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि दिवाली बात कोशिश करिए, अगर हो सके जितना आप डायरेक्ट आइए, यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर मान लो ऑनलाइन, यहाँ भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, कम से कम डाउट पूछने तो आ जाओगे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आइए, यहाँ हम मिलेंगे और रूबरू आमने सामने होकर पढ़ाएंगे, वो बात कुछ और होगी, ये बात कुछ और है। ये बात ये है कि आप हमें देख रहे हैं, आप वैसे भी हमें देखेंगे, लेकिन हम तो आपको नहीं देख पा रहे हैं ना। आपको हमारी तो पूरी कोशिश ये है, पूरा ये है कि आपको फिजिक्स 100% समझ में आ जाए और आपका इस साल नंबर मिनिमम 100 से ज़्यादा या 150 के ऊपर आए। जो बच्चा जिस कैटेगरी जिसके है, हमारा तो हर एक के लिए ये, हम तो यही चाहेंगे हर बच्चा 100+ और फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। इस बार फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। पेपर इजी आएगा, आप मेहनत करिए। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर होंगे तब भी आप मेहनत करेंगे, तब भी आप कर ले जाएंगे। अगर बायोलॉजी में आपका 200-250 नंबर आ रहा है, 250-300 ला सकते हो, तो फिजिक्स में आराम से 125 के 150 बीच में नंबर आ सकता है। इसका मतलब आपके पास कुछ दम खम है। जो बच्चा बायोलॉजी में 300 के ऊपर ला रहा है, केमिस्ट्री में 100 के ऊपर है, फिजिक्स में क्यों नहीं आ सकता? इतनी टफ थोड़ी है फिजिक्स। आप लोगों ने एक हवा बना दिया है, फिजिक्स टफ है, लोगों ने डरा के रखा है, बचपन से डर आपके दिमाग में बैठा दिया गया है। इसलिए चाहे बायोलॉजी कम पढ़ो, केमिस्ट्री कम पढ़ो, फिजिक्स इस साल ज़्यादा पढ़ो और देखो फिजिक्स कैसे नहीं ठीक होती। नहीं ठीक होगा, आप मेरे पास आइए, डायरेक्ट बात करिए, रूबरू होकर के ये यहाँ पर कांटेक्ट करिए। फिजिक्स कैसे सही कैसे नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। अब आपको इससे बेस जो है दूसरी प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम और देते हैं, आप इसको देखिए। तो देखा राइट द डायमेंशन। आप देखिए इसी प्रॉब्लम को बस घुमा के ऐसे पूछा जाएगा। अभी हमने आपसे A/B पूछा था, अब की दफ़े A × B पूछेगा। राइट द डायमेंशन, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सिंबल ये है मेरा, राइट द डायमेंशन ऑफ A × B, A × B in the relation x equal to in the relation E equal to b minus x square upon bx, b minus E equal to b minus x square upon a into t, where E क्या है? E एनर्जी है, E एनर्जी है, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ठीक। फिर उसी बात पे आ जाइए। यार ये इनका बार बार फंस रहा है, तो देखिए चलिए, ये रिलेशन सिर्फ देखना था हमें। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे जब डायमेंशनली सेम होंगे। तो इसमें ये देखिए सब्ट्रैक्ट है, b में x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जो b का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही x स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला होगा। x डिस्टेंस है, ये हो जाएगा l, ये आ जाएगा L2, ये b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक। अब हमको निकालना है a × b निकालना है, तो b आगे a आना चाहिए। e बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ दे रखा है b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a × t दे रखा है। जो b का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, यानी b और एक्स स्क्वायर दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं, तो e इक्वल टू हो जाएगा, कोई एक लिया जाएगा फिर इसमें, e × b अपॉन ये हो जाएगा a × t के बराबर, ये इतना आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? ये b निकल के आ गया, a चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? b अपॉन e × t के बराबर आ जाएगा। अब a बराबर हो जाएगा a इक्वल टू b
बी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ आ गया एल स्क्वायर, बी का क्या आ गया एल स्क्वायर, ये इतना आ गया अपॉन ई एनर्जी है, एनर्जी का आपको रटा दिया हो, एनर्जी का, वर्क डन का, टॉर्क का, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलास्टिक, स्प्रिंग, कोई भी एनर्जी होगी हर एक का mL2T-2, ठीक है। और टाइम का आ गया यहाँ पर t आ गया, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पर ये L2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा m की पावर -1, t की पावर -2 है +1, -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +t, तो ये आ गया ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। गलती चेक करते रहिए, कोई इधर उधर नहीं होने पाए, नहीं तो आप वहाँ ऑनलाइन में बोलिएगा सर ने गलती हो जाती है, गलती हमसे भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमको a क्रॉस b निकालना है, a इंटू राइट द डायमेंशनल फार्मूला a इंटू b। अब a का डायमेंशनल फार्मूला है एल स्क्वायर, ये आ गया, और इसका कितना आया b का, ये b का निकल के है, b का डायमेंशनल फार्मूला है एल स्क्वायर, a का डायमेंशनल फार्मूला निकल के है m की पावर -1, t ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा m की पावर -1 और ये l की 2 और t ये इतना। अगर कोई गलती नहीं है, सब करेक्ट है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला ये इतना निकल करके आ गया। तो ये मैंने आपको, और भी इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको हम डीपीबी में देते रहेंगे, उसमें मिलता रहेगा। तो ये आपको जो है आपको बता दिया कि ये डायमेंशनल फार्मूले एक कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स मैंने करा दिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको कराया कि यहाँ पर कि ये कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज आपको प्रॉब्लम कराया। कल इस पे अगली क्लास में इस पर बेस्ड आपको 1 2 3 प्रॉब्लम और कराएंगे। उसके बाद फिर इसका अब डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे, फार्मूला कैसे चेक करते हैं, रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके रखिए। देखिए एक दफ़े आप पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा निकालने में, डायमेंशनल फार्मूला निकालने में, यूनिट निकालने में वक्त लगेगा। 2 घंटे फिजिक्स मॉर्निंग में पढ़ो जिसमें आपको वक्त लगेगा। मान लो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम आपकी 10 मिनट में सॉल्व होती है, 5 मिनट में सॉल्व होती है। उसी दिन जितना आपने मॉर्निंग में पढ़ा, पहले टाइम फर्स्ट टाइम तो टाइम ज़्यादा लगना है, ऑब्वियस सी बात है। आप शाम को फिर आधा घंटा 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे उसको रिवाइज़ करो। अब जब आप रिवाइज़ करेंगे तो उस दफ़े आपका टाइम उस पर कम लगेगा, 10 मिनट की जगह हो सकता है 2 मिनट लगे। उसके बाद जब रिवाइज़ करेंगे तो वो अपने आप 1 मिनट पे आ जाएगा, 1 मिनट, सवा मिनट। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिएगा तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा और आपकी तैयारी होती रहेगी, ऐसे दिन पे दिन बढ़ती है। तो फिजिक्स आपको 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना है, सो के उठने के बाद, नहा धो करके बैठ करके एकदम फ्रेश मूड में, और उसके बाद जितना टाइम लगे प्रॉब्लम में लगने दीजिए, आराम से उसको सीखिए, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए। एक दफ़े दिमाग बैठ जाएगा, शाम को सोने से पहले कभी भी बीच में कम से कम 5-6 घंटे का गैप, 2 सब्जेक्ट अपना और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज कर लीजिएगा, तब सोइए। देखिए फिजिक्स आप 15 दिन इस पर आप प्रैक्टिकल करके देखिए, इसको फॉलो करके देखिए, आप फिजिक्स दिन पे दिन इम्प्रूव होगी, दिन पे दिन इम्प्रूव होगी। तो आप बायोलॉजी कम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कम पढ़ेंगे, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी तो आप कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ता, पढ़ना ही नहीं चाहते आप, तो इसलिए। और अगर आप यहाँ आ गए तो हम आपको ये इंटरेस्ट और आपके अंदर क्रिएट करा देंगे, ठीक है। आज बस इतना ही।